जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब में कहा वो बड़े सेटिस्फाइड लग रहे थे। मुश्किलात का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन जिस वसूख से और जिस कॉन्फिडेंस से वो ये कह रहे थे कि ये मैं वादा करता हूँ ये जो टारगेट हम लोगों ने दिए हैं ये अचीव कर लिए, तो ये पाकिस्तान की तारीख का IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। आप अग्री करते हैं इस बात से? क्या इतने ये एक साल में हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, चंद महीनों में बेहतर हो जाएंगे, इतने जो कर्ज हैं वो हम दे पाएंगे? कर्जों उतारने के लिए कर्ज लेते हैं, फिर उन पर सूद की अदायगी के लिए हम कर्ज लेते हैं। क्या लगता है आपको? आई थिंक इसमें जरा कुछ अंडरस्टैंडिंग का फर्क है। ये जो प्रोग्राम लेने जा रहे हैं IMF का, वो 3 से 4 साल का होगा। तो वो खत्म होगा तो वो 3-4 साल के बाद जो है हम कह सकेंगे कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा। जो ये मुतमईन लग रहे थे या जो बजट पेश करके और मार्केट्स ने भी उसको सेलिब्रेट किया, उसके सबसे बड़ी वजह मेरी नजर में ये है कि वो IMF की कंडीशनलिटी से ये बजट हमारा अलाइंड है और ये बजट के पेश होने पर ये कॉन्फिडेंस है कि वो IMF के साथ जुलाई में जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो अचीव कर लेंगे। और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अचीव हो जाता है तो फिर ये जो एक्सटर्नल अकाउंट का प्रेशर है पाकिस्तान पे वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और वैसे मैं ये समझता हूँ, बेशक हम हमेशा ये बात करते हैं कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। मैं जब चीजों को देखता हूँ तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF के अंडर जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। तो हमेशा हमने देखा है कि वहाँ डिसिप्लिन रहती है, क्योंकि जब भी वो IMF प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं तो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। फिर ये 18 बिलियन डॉलर की जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट कर देते हैं और ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे लिए जहर कातिल है। तो इसका मतलब ये है कि हम छांटे के बगैर चलने वाली कौम नहीं है। जब तक हमारे ऊपर कोई डंडा लेके खड़ा नहीं होगा, हमें अपना डर खौफ नहीं डालेगा, हम अपने हालात दुरुस्त समत की तरफ नहीं खुद से लेके जा सकते, विच इज रॉन्ग। मेरा यही मानना है कि पाकिस्तान जो है वो अनफॉर्चुनेटली इसी तरह चल रहा है। हमारा पॉलिटिकली भी इसी तरह चल रहा है कि हम डंडे से जो है वो ठीक चलते हैं। इसके अलावा हमने बहुत कोशिश की रियल डेमोक्रेसी की, वो हमें सूट नहीं करती। और इसी तरह ये बिल्कुल हम IMF फ्री जो है उसमें अक्सर हमने देखा है कि हम जो है वो लड़खड़ा जाते हैं। लड़खड़ा इसलिए जाते हैं कि फिर वो हमारे पॉलिटिशियन में इतनी डेप्थ नहीं होती कि वो अपने तय जो है वो डिसिप्लिन को फॉलो करें। तो वो आपको डिसिप्लिन फॉलो करवाते हैं तो चीजें बेहतर होती है। देखिए जून 23 में जब प्राइम मिनिस्टर ने IMF की MD से हाथ मिलाया और फिर उनकी कंडीशनलिटीज ने केयरटेकर गवर्नमेंट ने उसको पूरा किया, तो आप देखें चीजों में हमारी स्टेबलाइजेशन आना शुरू हो गई। रुपया जो है वो स्टेबल हो गया, आपके रिजर्व्स जो है वो बढ़ने लगे, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेहतर हो गया। तो ये सारे इंडिकेटर हैं कि अगर हम रुपए को मुस्तहकम होने में, तो आपको पता है वो जो एक ऑपरेशन सा शुरू हुआ था, वो जो डॉलर की स्मगलिंग को रोकना, दैट वाज अ बिग फैक्टर। वो एक बड़ा फैक्टर था कि हमारा रुपया उससे काफी ज्यादा स्टेबल हुआ था। ये तो हमेशा हो सकता था ना, जो अभी किया है तो वो पहले क्यों नहीं कर पाते थे? मतलब अगर यही था, ये तो अपने हाथ की बात हुई। तो वो तो और ज्यादा जो है इसको ब्लेम जाता है हुकूमत के पास में, ये क्यों नहीं किया? देखिए सबसे जो बड़ी खराबी और जो सब लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं वो महंगाई की। तो महंगाई जो हुई इसलिए कि आपका ये है कि रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो हमारे अगेंस्ट चली गई बहुत ज्यादा। और रुपया डीवैल्यू हो गया और ये सारी महंगाई जो है वो रुपया डीवैल्यू होने की वजह से जो है वो हुआ है। तो वो तो हमें मार पड़ गई और हिट लग गया। तो वो अगर आप जिस तरह कह रही हैं कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से हो सका, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर तो चाहिए था पहले लें, जिन लोगों ने भी इसको लिया है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। हाँ, तो ये हुकूमत का सेटिस्फेक्शन एक लेवल आप कहें, ये सिर्फ इस वजह से है कि IMF के साथ मामला सेटल्ड होने जा रहे हैं इस बजट के बाद? इस बात का सेटिस्फेक्शन हमें उनके चेहरों पे, बातों पे नजर नहीं आई कि ये हम टारगेट अचीव कर लेंगे। अब आप देखें ये जो इतना बड़ा 12,970 अरब का टैक्स टारगेट जो रवा माली साल के मुकाबले में 38% ज्यादा है, और मतलब कि पिछले साल का जो हमारा टारगेट था उसमें से भी 100 से 150 अरब अभी हम खसारे में हैं। तो ये टारगेट इतने आसान है अचीव करने? जी मैं समझता हूँ, देखिए 9,400 का टारगेट भी जब था तब भी सब यही कह रहे थे। हालांकि ये साल हमारा इतना कोई अच्छा नहीं गया बिजनेस
के लिहाज से। इसके बावजूद ये 9,300 या 9,250 का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी तो कुछ दिन बाकी हैं कि ये पूरा हो जाएगा। मुमकिन है कि ये पूरा ही हो जाए, जो एक रिकॉर्ड है कि 30% का इंक्रीज। हम बहुत पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अंडर सेल करते हैं। ये जो सारे मेजर्स उन्होंने दिए हैं, देखिए एक सबसे पहले तो उन्होंने पेट्रोलियम पे जो है वो लेवी का बजट किया, वो 650 अरब तो सिर्फ वही है। बिल्कुल। फिर जीएसटी को जो एडजस्टमेंट करने का कोई 450 बिलियन का तो बजट यही है। ये तो उनके बिल्कुल हाथ में है ना। ये 25 करोड़ आवाम ऑयल तो खरीदती है, और उसके ऊपर अगर वो लेवी लगा दी उन्होंने, तो ये तो पैसे हासिल हो जाएंगे। फिर उसमें से जो 1600 अरब हैं, 1500-1600 अरब, वो तो इन्फ्लेशन की वजह से वो कुछ भी ना करें तो उसमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जो टैक्सेस लगाए हैं, वो ऐसे नहीं है कि जो है उसमें वो रिकवर ना हो सके। हाँ, ये मायूसी है कि लोगों को कि अभी भी आप ये एग्रीकल्चर में या रिटेल में जो खातिर ख्वाह इकदाम करने थे, वो खातिर ख्वाह इकदाम नजर नहीं आते। तो उस वजह से लोगों को शिकायत है कि आपने दूसरी जगहों पर तो टैक्स लगा दिया, लेकिन ये लेकिन आप ये भी देखिए ना, एक तरफ रिटेल पेट्रोलियम लेवी की मद में पैसे इन्होंने इकट्ठे करने, दूसरी तरफ हमें ये नवीद सुनाते हैं कि पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है। जब आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, उसके समरात आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन दूसरे हाथ अब आवाम से जेबों से निकलवा तो रहे हैं पेट्रोलियम लेवी की मद में। एक हाथ दे रहे हैं, दूसरे हाथ ले रहे हैं। वो ले रहे। मैं उसको यूं देखता हूँ कि ये जो पेट्रोलियम लेवी या जो ले रहे हैं, तो देखें ना, ये 25 करोड़ आवाम जो है वो ये पे कर रहे होते हैं ना अपनी हैसियत के मुताबिक। जो जितना ऑयल खर्च करेगा उतना वो पे कर रहा होगा। तो वो अमाउंट ऐसा बन जाता है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू बड़ा मिल जाता है, लेकिन उसका बोझ जो है वो इतना बड़ा नहीं होता। ऐसा होता है कि जो बेरेबल है। तो इस वजह से जिसको हम कहते हैं ना कि वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स है मेरी नजर में। सही। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे मुल्क की मैशियत में। अगर मैशियत बेहतर होगी उसका भी डिपेंड करता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। लेकिन आप सिर्फ मई के महीने में देख लें, जो स्टेट बैंक ने जो फिगर्स दिए हैं कि सिर्फ मई में 4 अरब 95 करोड़ डॉलर की जो प्रोडक्ट्स थी वो हम लोगों ने इम्पोर्ट की हैं, जबकि 2 अरब 84 करोड़ डॉलर की अशिया हम लोगों ने एक्सपोर्ट की हैं। ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का फ़र्क है, जब आप बिजली भी महंगी करने जा रहे हैं, जब इस बजट के बाद महंगाई का एक तूफान आएगा, तो फिर हम कैसे ये एक्सपेक्ट करें कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगी। इन हालात से तो इंडस्ट्री बंद होगी, तो फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप है ये तो बढ़ता जाएगा। नहीं बीबी, देखिए ये जो बिजली का तो प्राइस कम हो गया ना। बिजली का तो प्राइस उन्होंने आज अपनी स्पीच में भी कहा कि 10.5 रुपए पर यूनिट उन्होंने इंडस्ट्री के लिए कम कर दिया। तो उसमें तो कोई महंगाई के तूफान का बायस नहीं बनता है इसकी वजह से, बल्कि उसमें कमी आनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 1.5% कम किया है। मुझे लग रहा है कि अगले जून तक ये 5-7% और कम हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। तो ये दो बड़े हमारे हेड हैं कि एनर्जी कॉस्ट हाई होना, इंटरेस्ट रेट हाई होना, और फिर टैक्स रेट हमारे यहाँ, चूंकि सुपर टैक्स की वजह से टैक्स रेट हाई है, अगर उसको भी रेशनलाइज होता तो वो ज्यादा जो है वो अच्छा होता।